कोरोना का डर था, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन तमिलनाडु के एक छोटे से थाने में इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। एक बाप और बेटा जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकान खोल ली। उन्हें ऐसी सजा दी गई जिसे सुनकर पूरा देश कांप उठा। 6 साल बाद अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि पुलिस की वर्दी पर लगा दाग सीधे फांसी के फंदे तक पहुंच गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि कैसे कानून के रखवालों ने ही कानून को मार डाला। तुतिकोरिन जिले के सातानुकुलम में रहने वाले व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स अपनी मोबाइल की दुकान चला रहे थे। कोरोना लॉकडाउन था, नियम बेहद सख्त थे, लेकिन दुकान खोलना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। पुलिस आई और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यह हिरासत नहीं थी, ये एक ऐसी यातना की शुरुआत थी जो मौत पर खत्म होने वाली थी। सातानुकूलम पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जयराज और वेनिक्स को घंटों नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक बेरहमी से पीटा गया। सूत्रों के मुताबिक हालत इतनी खराब कर दी गई कि दोनों खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन पुलिस का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया, लेकिन अब शरीर जवाब दे चुका था। 22 जून की रात बेटे मैनिक्स की मौत हो गई और अगली सुबह पिता जयराज की भी मौत हो गई। एक ही परिवार, एक ही केस और 24 घंटे में 2 लाशें। यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया और जनता, हर जगह एक ही सवाल था, क्या पुलिस हिरासत अब मौत का वारंट बन गई है? मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने खुद संज्ञान ले लिया। केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस में मुख्य आरोपी बना इंस्पेक्टर श्रीधर और इसके साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मी भी आरोपी बनाए गए। कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक आरोपी की कोविड से मौत हो गई। बाकी 9 आरोपी जेल में रहे और केस चलता रहा पूरे 6 साल तक। जब फैसला आया तो अदालत ने साफ कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं, मानव गरिमा का क्रूर उल्लंघन है। जज मुथुकुमारन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, पुलिस ने रक्षक बनकर भक्षक का काम किया। निहत्थे लोगों को जानबूझकर मारा गया, उन्हें सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। 6 अप्रैल को अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास बन गया। सभी 9 दोषियों को डबल डेथ सेंटेंस यानी दोहरी फांसी, अलग अलग धाराओं में 1 से 7 साल तक की जेल, कुल मिलाकर लाखों रुपए का भारी जुर्माना। मुख्य आरोपी श्रीधर पर ही 24 लाख से ज्यादा का जुर्माना। यह फैसला सिर्फ सजा नहीं दोस्तों, बल्कि एक संदेश था। कानून से ऊपर कोई नहीं, वर्दी भी नहीं। बेनिक्स की बहन की आवाज में दर्द भी था और राहत भी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और भाई को बेरहमी से मारा गया, लेकिन आज हमें न्याय मिला। उन्होंने साफ कहा कि अगर दोषी अपील करेंगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस सच्चाई का आईना है जहां कभी कभी कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं। और इस बार अदालत ने साफ कर दिया, वर्दी अगर खून से रंगी होली तो उसका अंजाम फांसी ही होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।